वहीं उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। गुरुवार को भी सैकड़ों की संख्या में युवा देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर डटे रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान का कड़ा विरोध किया जिसमें उन्होंने नकल माफियाओं को नकल जिहाद फैलाने वाला बताया था। युवाओं ने सरकार के इस कदम को मीठी टॉफी बताते हुए कहा कि ऐसे बयानों से उनका ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। युवाओं का आरोप है कि सरकार नकल विरोधी कानून करने में जिस तरीके से लागू किया गया था उसका दावा तो करती है, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनका कहना है कि सरकार की इस मीठी टॉफी से उनके भविष्य नहीं सुधरने वाले हैं। वे लगातार पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे दिन रात धरना स्थल से नहीं हटेंगे। चमोली और अन्य जगहों पर बेरोजगार संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। उनका मानना है कि जब तक केंद्र एजेंसी जांच नहीं करेगी तब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा। कर्णप्रयाग में भी गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकार और यूके का पुतला फूंका। उनका आरोप है कि सरकार नकल माफियाओं के साथ मिली हुई है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ बयान था, पहले वो आपको सुना देते हैं। अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला जाएगी तब तक हम गारंटी नहीं करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो सुना आपने, जहां पर उन्होंने नकल जिहाद से दे दिया है। और साथ ही ऐसे में बॉबी पवार का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुना देते हैं। मतलब है ये उन्हें स्पष्ट करना होगा। और अगर नकल जिहाद को यहाँ से जोड़ा गया है कि बेरोजगार संघ युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, अगर बेरोजगार संघ को नकल जिहाद से जोड़ा गया है तो बताना चाहूंगा इतना टिमरू डलेगा कि मुख्यमंत्री तो छोड़ो 7 पीढ़ियों तक नहीं सुधार पाओ। ये मैं कह रहा हूँ। इस चीज की स्थिति स्पष्ट करे कि नकल जिहाद है क्या। इन लोगों ने हर बार जाति धर्म में लड़वाया है। इन लोगों ने हर बार तमाम प्रकार से अलग अलग लोगों को मैदान, पहाड़, कड़ाव, गढ़वाल, कुमाऊं में लोगों को बांटा है। ये युवा है, यहाँ मैदान का युवा भी है, यहाँ पहाड़ का युवा भी है। ये युवा है, यहाँ हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती, बेरोजगार होता है। उसके लिए रोजगार चाहिए। वो ये देकर नहीं बोला जाता कि तुम हिंदुओं को रोजगार देंगे, मुस्लिमों को रोजगार देंगे। उस पर सबका अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन पर सबका है। किसी भी जाति के हो, सबको जाति के आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। योग्यता के अनुसार भी युवाओं को लिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री इसको स्पष्ट करे कि जाति जिहाद का मतलब है क्या। मतलब है ये उन्हें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिग्विजय चौहान जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या उत्तराखंड को प्रयोगशाला का प्रदेश बना दिया गया है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए बेरोजगार संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से वहां पर। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पेपर लीक वाला मामला था, इसमें मुख्यमंत्री ने जब बयान दिया कि भाई ये नकल जिहाद प्रदेश में हो रही है, तो नकल जिहाद का जो बयान था उसके बाद ही इस पर जो बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं या फिर कोई बयान है, वो और तेजी के साथ दिख रहे हैं।
फिलहाल अभी अगर इसके अपडेट की हम पूरे मामले की बात करें विजय लक्ष्मी, तो अभी फिलहाल एक सबसे बड़ा एक्शन तो ये हुआ है प्रशासनिक स्तर पर कि जो जोनल मजिस्ट्रेट थे उनको निलंबित कर दिया गया है, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सेंटर पर तैनात थे और वहां पर ये उनके पर आरोप है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने लापरवाही बरती और इस वजह से ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक इसमें बड़ा अपडेट ये रहा, और दूसरा अपडेट इसमें कल शाम को सामने आया था जब सरकार ने इस पर एक एसआईटी गठित की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि इसमें एसआईटी का गठन हम लोग कर रहे हैं। हालांकि जो बेरोजगार युवा हैं और जो सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे यूके SSSC पेपर विवाद मामले में इसमें सीबीआई जांच करवाई जाए, लेकिन सीबीआई जांच न करवाते हुए फिलहाल सरकार ने ये कोशिश की है कि हम कुछ इसमें बैकफुट पर सरकार जरूर आई है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। जया बलूनी जो कि एसपी देहात है, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। वो एसआईटी इसकी जांच करेगी। ये भी कहा गया कि ये एसआईटी जब तक जांच रिपोर्ट अपनी फाइनल नहीं कर देती तब तक हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे। यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से ये बात को भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो इस पूरे मामले में इस पेपर को जो रद्द करने की बात हो रही है, री एग्जाम करवाने की बात हो रही है, तो री एग्जाम करवाने के पक्ष में भी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। ये इससे साफ होता है कि आपने जो एसआईटी गठित की है उसको कहा है कि 1 महीने के अंदर आप जांच करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे और तब तक इसका रिजल्ट हम आउट नहीं करेंगे। इसका मतलब आप एग्जाम को कैंसिल नहीं करवाना चाह रहे हैं। सरकार के स्तर पर ये बात सामने आई है। ये 2 बड़े बड़े अपडेट विजय लक्ष्मी इस पूरे मामले में अभी तक थे। तीसरी बात, जो आरोपी खालिद था उसके साथ इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन लगातार चल रही है, और जो जानकारी फिलहाल पुलिस की तरफ से सामने आई है, दी गई है, उसके मुताबिक खालिद ने पूछताछ के दौरान कई तरह की बातें कही। एक तो सबसे बड़ा एक सवाल ये था कि मोबाइल फोन वो अंदर ले कैसे गया। तो उसने बताया कि भाई वो रैकी कर रहा था 2-3 दिन से, एग्जाम से 1 दिन पहले वो फोन अंदर ले गया। उसने कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट है वहां पर ईंटों के बीच में छिपा दिया, फिर वॉशरूम के बहाने वो वहां से गया, तब उसने फोटो भेजी। तो ये बातें पुलिस की तरफ से आई। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ा जो विवाद छिड़ा वो इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने इसको जिहाद का नाम दिया। विजय लक्ष्मी, हम देख उत्तराखंड में पिछले काफी समय से लगातार जो धार्मिक रूप से होने वाली चीजें हैं इनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। चाहे वो जो अब मजार रहे, मजार वाला विवाद था, अवैध मदरसों वाला विवाद था, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देना, उसके ऊपर वाला विवाद, एक छवि कहीं ना कहीं ये गढ़ने की कोशिश की है कि पुष्कर सिंह धामी एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता हैं। और चाहे वो यूसीसी लाने वाली बात हो, धर्मांतरण रोधी कानून हो, जितनी उपलब्धियां सरकार की रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये तमाम चीज साफ तौर पर झलकती है। मुख्यमंत्री ने ही कितने तरह के जिहादों का इजाद किया है। उन्होंने कई शब्दों का आविष्कार किया है, जैसे थूक जिहाद उन्होंने एक नाम दिया था, लैंड जिहाद नाम दिया, लव जिहाद तो पहले से ही चलता था। तो अब इसमें नकल जिहाद ये नाम देना, क्या इसलिए मुख्यमंत्री ने यह नाम दिया है कि इसमें पकड़ा गया आरोपी खालिद था और उसकी वजह से ही इसको नकल जिहाद नाम दिया गया? जबकि हम देखें, अगर इसमें जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी, हाकम सिंह रावत की हुई थी और जो गौड़ था उसकी गिरफ्तारी हुई, तो वो तो उस पक्ष के नहीं है या फिर उस संप्रदाय के नहीं है, जिसकी वजह से इसको जिहाद नाम दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। उनके साथ साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत गौतम, उनके प्रभारी और तमाम नेता बीजेपी के हैं। अब बॉबी पवार ने यही कहा है कि आप हर बार धार्मिक एंगल से चीजों को घुमाने की अगर कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वो चीज आपकी हर बार नहीं चलेगी। तो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि इसको नकल जिहाद नाम दे दिया और इसी को लेकर के अब बयानबाजी तेज है, तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए है या फिर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए है? क्योंकि एटलीस्ट अगर किसी चीज अच्छे काम का श्रेय आपको जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर सरकार के तौर पर, क्योंकि इस तरीके की लगातार ब्रांडिंग हम देखते हैं उत्तराखंड में होती आई है, तो फिर जो चीज प्रदेश में अगर गड़बड़ होती है तो उसका श्रेय भी आपको ही जाना चाहिए, कायदे से उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। अब ये सरकार का कह देना कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3-4 पन्ने आउट हुए हैं, 2 पेज आउट हुए हैं, 10-12 क्वेश्चन थे। यहाँ विजय लक्ष्मी उत्तराखंड की परीक्षाओं या किसी भी परीक्षा में हम देखें तो बच्चों का सिलेक्शन मात्र 0.5 नंबर से रुक जाता है। 0.5 नंबर की बहुत अहमियत होती है। और ये 2 पन्ने, अब ये एक ही एग्जाम सेंटर से गए या बाकी एग्जाम सेंटर से गए, वहां पर कैमरे नहीं थे, वहां पर जैमर नहीं लगाए गए थे, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब सही तरीके से देने की बजाय स्पष्ट तौर पर 2-3 दिनों में देखने को मिला है कि उत्तराखंड सरकार एक एस्केप चैनल ढूंढ रही है जहां से वो एस्केप कर सके, इस पूरे मामले से अपनी छवि को बिल्ड कर सके। ये बताने की कोशिश की जा रही कि भाई किसी तरीके की कोई नकल नहीं हुई। हमने देखा हरिद्वार लक्सर से कॉलेज
पर ले उसको बेरोजगार संघ के लोग रात को उनकी बसों को पकड़ते हैं। उसमें भी ये आरोप लगाया गया कि बस में घुस करके बेरोजगार संघ के लोगों ने मारपीट की है, जबकि वो बयान हर जगह पर उपलब्ध है कि जिन बच्चों को वहां से ये कह करके लाया गया था कि ये भी एग्जाम इन्होंने दिया है, ये भी बेरोजगार हैं, ये भी युवा हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पेपर रद्द मत करो, इसका रिजल्ट जारी करो। वही बच्चे मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि हमको कोई पता नहीं था इस बारे में और हमसे ये कहा गया था कि आपको इस तरह का नारा लगाना है कि आप पेपर रद्द मत कीजिए, इसका रिजल्ट आउट कीजिए। तो ये तमाम चीजें जो हुई है एक दो दिन में एक इमेज बिल्ड करने के लिए हुई है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग या तो जिहादी हैं, वो लोग या तो अर्बन नक्सल हैं, इस तरीके के लोग हैं। क्योंकि परेड ग्राउंड में जहां पर ये युवा जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, 2 दिन 3 दिन और रात हो चुकी है, रात को भी वहीं पर रुक रहे हैं। उनका समर्थन करने के लिए धीरे धीरे वहां पर दूसरे, चाहे वो लीडरशिप किसी की हो, कोई नेता हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये लोग भी पहुंच रहे हैं। अब उनकी एक ही मांग है कि इस पेपर को आप पहले तो रद्द कीजिए, री एग्जाम करवाइए, क्योंकि इसकी पारदर्शिता तो बची ही नहीं। और बॉबी पवार, उनके साथी और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो स्पष्ट ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इतना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका दायरा और भी ज्यादा है। इसमें जांच होगी तो बहुत चीजें नकल करके सामने आएंगी, क्योंकि अगर सरकार ये पेपर रद्द नहीं करना चाहती तो इसका मतलब ये है उनके मुताबिक, बॉबी पवार के मुताबिक, कि इसमें बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। हाकम सिंह जो 15 लाख 16 लाख रुपए मांग रहा था, तो ऐसा क्या लेन देन हुआ है, बहुत गंभीर आरोप वो लगा रहे थे कि और भी इसमें संभावनाएं है, सिर्फ एक खालिद की बात नहीं। तो ये तमाम चीजें, और अभी फिलहाल ये देखना होगा विजय लक्ष्मी कि कितने दिन तक बेरोजगार संघ के लोग और जो युवा हैं वो परेड ग्राउंड पर डटे रहेंगे और कब तक सरकार इस पर कोई दूसरा स्टेप लेती है नहीं लेती। क्योंकि एक डेलीगेशन पहले ही मुलाकात कर चुका है राम कटवाल के नेतृत्व में, उसमें भी बात नहीं बनी, उनकी जो मांगे थी उस पर शायद बात नहीं बनी। सरकार नहीं चाहती कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए और यही कह करके वो लक्सर से जो लाए गए थे बच्चे, हैरानी वाली बात यह है कि उसमें से वो जो स्टूडेंट लेकर के आए गए थे तो वो सारे स्टूडेंट जो है अभी बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थे। और मजेदार बात है कि जिस परीक्षा को वो कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं, वो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, यानी कि वहां पर पेपर देने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके के जो काम किए गए इस पर लगातार अब विवाद और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थमेगा, एक्शन हो जाए, कार्रवाई कुछ हो जाए, लेकिन अब एक ये आंदोलन जो धीरे धीरे है ये दूसरा रूप लेता जा रहा है। एक पिछले लंबे समय की जो नाराजगी और जो गुस्सा बेरोजगारों के अंदर था वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए देखने को मिला है। जी दिग्विजय, देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ यहाँ पर कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आउट हुआ है, दूसरी तरफ जब प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो निलंबन की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाती है। तो ऐसे में ये दोगला खेल क्यों खेला जा रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर आप कह रहे थे कि लीक नहीं हुआ है तो फिर आप गिरफ्तारियां किसकी कर रहे हैं? पहली बात, खालिद कौन है? पहली बात, साबिया को आपने क्यों गिरफ्तार किया? हाकम सिंह को आपने क्यों गिरफ्तार किया? और अगर गिरफ्तार किया और उसके बाद आप प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, आप मजिस्ट्रेट जो वहां पर जिनकी बिल्कुल, और जिनकी वहां पर तैनाती थी आप उनको निलंबित कर रहे हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के उनके ऊपर आरोप हैं। उनकी ड्यूटी वहां पर थी और उनकी ड्यूटी में रहते हुए 12-13 प्रश्न बाहर आ गए। तो ये एक जगह का मामला। खालिद क्या कुछ कहता है या फिर उससे कुछ कहलवाया जाएगा या खुद कहेगा? आपने जैसा कहा कि प्रयोगशाला, ये शब्द बहुत जो विपक्ष है उसने बहुत यूज किया उत्तराखंड के लिए, कि उत्तराखंड को, और अमूमन भी जो एक सोशल कॉरिडोर है उसमें ये शब्द इस्तेमाल अक्सर किया जाता है कि भाई उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में क्या बना दिया गया है कि यूसीसी अगर आपको देश में लाना है सबसे पहले उत्तराखंड में लाइए, उसका ट्रायल यहाँ पर कीजिए। आपको अगर कोई दूसरा कानून लाना है, कोई दूसरी चीज, धर्मांतरण रोधी कानून आप लेके सबसे पहले आपने कहा उत्तराखंड में लाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो क्या ट्रायल के तौर पर तमाम चीजें यहाँ की जाती हैं? आप जिस तरीके के जिहाद के शब्द, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता, अगर टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए, कि वो कहे कि ये तो जी नकल जिहाद हो रहा है, तो ये शोभा भी नहीं देता है। और इस तरीके की चीजें ट्रायल के तौर पर क्या आप कर रहे हैं कि आप कैसे बचेंगे और कैसे खुद को इसके पीछे सेव करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।